नहीं है, मगर अभी तो उसकी आवाजें आ रही थी मुझे छुट्टी के कपड़े धुलवाने हैं। उसकी माँ बीमार थी, मैंने उसे छुट्टी पर भेज दिया। छुट्टी दे दी? मगर क्यों, काम का क्या होगा अम्मी? शादी से पहले घर के सारे काम तुम ही लोग करते थे ना। तुम्हारे माँ बाप की तो इतनी पसली नहीं थी कि कोई मुलाजमा कोई मासी रखते। तुम और समरा करती थी ना घर के सारे काम, तो यहाँ करते हुए क्या तकलीफ होती है तुम्हें? हाँ, मगर आपके घर में तो हमेशा से मुलाजिमों का रिवाज रहा है। आपने तो कभी किसी मुलाजिम को छुट्टी दी ही नहीं, चाहे वो खुद ही क्यों ना बीमार पड़ जाए। आज रशीदा की माँ बीमार हुई तो आपने उसे छुट्टी दे दी। हाँ, तो अपने काम खुद कर लोगी तो कोई घिस नहीं जाओगी तो। और एक बात बता दूं, आज तो मैंने नाश्ता बना दिया। कल से नाश्ता, खाना, आटा गूंदना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना सब तुम करोगे। साबिर, ये देखो भाई, सारे पत्ते सूख गए हैं। एहसास ही नहीं करते हो, ख्याल ही नहीं करते हो। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों आज कैसे रास्ता भूल गए? जी वो आफिया उदास हो रही थी इफ्रा से, तो अब हमने कहा कि जाकर मिला है। वाह भाई वाह, पैसा आ गया तो आफिया बीबी की सेहत भी अच्छी हो गई, वरना इफ्रा ने तो आसमान सर पर उठा रखा था कि अम्मा का ऑपरेशन करवाना है। तबीयत कैसी है इसका हाल तो सिर्फ मरीज को ही पता होता है। खैर, किधर है इफ्रा? अपने कमरे में बंद रहती है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मगर मजाल है ना उसने चाय पूछी ना दवा पूछी। अरे मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब इफ्रा को बहू बनाकर इस घर में लाई थी। अब तो पैसा आ गया ना, मिजाज ही नहीं मिलते मोहतरमा के। ना मुझे कुछ समझती है ना राशिद को। ठीक ही कहते हैं, पैसा भी अल्लाह ज़र्फ वालों को दे। ऐसी तो नहीं है इफ्रा भाभी। अच्छा, हाफिया बीबी जैसे तुम अपनी बेटी को जानती नहीं हो कि इफ्रा कितनी बदमिजाज है। इफ्रा, क्या कह रही हैं तुम्हारी ताई जान? क्या हुआ? बेटा, तुम इनका ख्याल नहीं रखती, घर का ख्याल नहीं रखती, सारा दिन कमरे में खुद को बंद किया हुआ है। बेटा, हमने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी। ऐसी कोई बात नहीं है। पूछो पूछो इसने खाना बनाया? मुझे दवा का पूछा, चाय पूछी मुझसे। अरे फटते हुए सर दर्द के साथ मैंने राशिद का नाश्ता बनाया। इसे तो किसी की परवाह ही नहीं है। इफ्रा, क्या सुन रहा हूं मैं? अबू, मेरा कुछ भी कहना या सुनना बिल्कुल बेकार है। आप लोग परेशान हो, मैं चाय बना के लाती हूँ। रहने दो, बस तुम्हें देखना था, देख लिया। चाहे फिर से। मैं आप प्लीज परेशान ना हो, मैंने कहा ना, मैं अब किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस प्यार देना बेटा उसे। चलो बैठे तो मैं चाय बना लेती हूँ ना। नहीं बेटा, अच्छा भाभी, फिर से। रुक जाते। ख्याल रखना। पैसा क्या आ गया, कड़ी शुरू हो गई। बस भाई, क्या हो गया? क्या हो गया मेरी शहजादी को? लाए, इसे मुझे दे दे, आप जाके खाना खा लें। नहीं नहीं, तुम भी चलो। मैं बाद में खा लूंगी। मैं कल से सना के लिए किसी मुलाजमा का इंतजाम करता हूँ। की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या हो गया? मुझे इसकी फिक्र हो रही है, देखो तो। ओह, तो बेटी की फिक्र है। चलें, बहुत खुशी हुई मुझे जान के आपको किसी की तो फिक्र है। अब जरा ताई अम्मी को भी समझा ले। मेरे माँ बाप के सामने उन्होंने जो झूठी शिकायतों के अंबार लगाए ना, मेरे माँ बाप को भी ऐसी तकलीफ हुई होगी जैसे आपको हो रही है।
तबीयत साफ की है मैंने इफ्रा बेगम की, और नहीं तो क्या, रशीदा की भी छुट्टी करा दी। हाँ, अरे हाँ, एक बात और याद आई, कल फयाज और आफिया आए थे, उनके सामने मैंने इफ्रा की इतनी शिकायतें लगाई, बड़े शर्मिंदा हो रहे थे दोनों। हाँ, अब मैं बाद में बात करती हूँ नादरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ता कर लिया राशिद? नहीं, बाहर से कर लूंगा। हेलो। हेलो रशीदा। जी बड़े साहब जी। सुनो रशीदा, तुम काम पे आ जाओ। मगर बड़े साहब, वो बड़ी बाजी ने मुझे छुट्टी दे दी थी, कह रही थी कि अभी मेरी जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हारे जाने के बाद बड़ी तंग हो गई हैं, तुम आ जाओ बस, ठीक है? बड़ी बाजी ने बुलाया है? बड़ी बाजी ने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया है, और अगर तुम नहीं आओगी तो मीटर घूम जाएगा। और सुनो, हाँ, अगर बड़ी बाजी तुम्हें जाने का बोले तो उन्हें कहना कि बड़े साहब ने बुलाया, उनकी इजाजत के बगैर नहीं जाऊंगी, ठीक है? बड़ी मेहरबानी साहब जी, जब से बाजी ने मुझे काम से हटाया मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी। हाँ, मुश्किल तो सना को हुई थी। बहरहाल तुम आ जाओ बस। ठीक है साहब, मैं अभी आती हूँ। ओके। हो गया? आज कमरे से निकलने का इरादा नहीं है क्या? सना की तबीयत ठीक नहीं है ताई अम्मी। अब तुम इसकी तबीयत को बहाना बनाकर ना कोई घर का काम करोगी और ना ही किचन का। आप चले, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाओ भाई, सुबह मेरा बच्चा बेचारा नाश्ता किए बगैर ही चला। तुम हर बात पे बिला वजह डर क्यों जाती हो? अगर इंसान खुद की अहमियत का एहसास नहीं दिलाएगा तो दूसरा उसको गैर अहम समझेगा ना। बिल्कुल ठीक कहा नादरा तुमने, तीर की तरह सीधी हो गई है इफ्रा बेगम। और पहले तो ऐसे महारानियों की तरह रहती थी जैसे राज करने के लिए उसे लेकर आए हूं इस घर में। बाजी मैं सच कह रही हूँ, राशिद साहब ने खुद कहा है कि मैं काम पर आ जाऊँ। इफ्रा बाजी को बहुत मसला हो गया है। कोई मसला नहीं है यहाँ, मैंने तुमसे कहा ना, जाओ, तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मगर बाजी साहब कह रहे हैं कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। बड़े साहब से मिलोगी? मगर क्यों मिलना चाहती हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना, जाओ, निकलो यहाँ से। मगर बाजी मैं उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी अभी। अजीब जबरदस्ती है, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। जरूरत नहीं तुम्हारी, 2 सेकंड में गुम हो जाओ। पागल औरत है ये, साहब जी से क्या काम है इसे? हद हो गई भाई। क्या हुआ, ये सामान लेके यहाँ की बैठी हो? गई थी साहब, बड़ी बाजी और उनकी बहन नादरा बाजी ने मुझे घर से ही निकाल दिया। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। हेलो, रशीदा, तुम फिर आ गई? हाँ,
क्या हो गया? पत्थर की बन के यहाँ क्यों खड़ी हो गई हो? बस जाओ। सना, ये अल्लाह मेरी बच्ची। राशिद, राशिद, सना। क्या हो गया है? बस अम्मा रहने दे इसको यहाँ पे, अब नहीं बोलना। मैं चाहता हूँ घर के सारे मामलात सही हो जाएं। इफ्रा पर सना की बहुत जिम्मेदारी है। राशिद, राशिद। आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह ने हाथ देकर बचा लिया। सब खैरियत है, नर्स उसका ख्याल रख रही है ना। अब उसकी तकलीफ, उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ तुमसे ही बर्दाश्त नहीं होगा। सारी गलती मेरी है, मैं ही उसका ख्याल नहीं रख सकी। खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? मुझे इल्म है किसकी वजह से हुआ सब। बस छोड़ दो। समरा भी कितना खफा होंगी मुझसे कि मैं उनकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई। तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? भाई क्यों खफा होगी? खुश होगी बहुत। मुझे यकीन है समरा बहुत मुतमईन होगी तुमसे। आपकी जिंदगी में आने का मेरा वाहिद मकसद सना थी और मैं उसी का ख्याल नहीं रख सकी। जानता हूं तुम मेरी बेटी की वजह से आई हो मेरी जिंदगी में। बार बार जताने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात समरा की है तो कहा ना वो खुश होगी तुमसे। और क्या चाहती हो? अच्छा रो रो के हलकान हो रही हो, बस कर दो, वो ठीक है। हाँ रात को रखेंगे यहाँ पे, सर पे चोट लगी है। बैठ जाओ, थक जाओगी, बैठ जाओ ना। नहीं बैठना मुझे। बैठो, चाय पियोगी, कुछ खाओगी? आओ इधर बैठो। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? बड़े साहब, अल्लाह के फजल से वो तो ठीक है। बड़ी बाजी ने मुझे भेजने के लिए शायद आपसे कह दिया होगा। जाओ तुम। जी साहब। क्या चाहती हो तुम? कब अकल आएगी तुम्हें? मैंने क्या चाहना है भाई? मैं तो आपकी बहू बेगम को अकल दिलाना चाहती थी कि इस घर को घर समझे, सराए नहीं। घर के काम काज में दिलचस्पी ले, घर में दिलचस्पी ले। सिर्फ सना और उसका कमरा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हुआ क्या? क्या नतीजा निकला इसका? उल्टा हमारी पोती की जान पे बनाई तुम्हारी चालबाजी की वजह से। वो क्या हो गया पोती को भाई? बच्चे हैं, बच्चे गिरते रहते हैं, उनको चोटें लगती रहती, कोई बड़ी बात नहीं है। आप खामखा में फिक्रमंद हो रहे हैं। मैं तो तुम्हारी संगदिली पे हैरान हो रहा हूँ नरगिस। इफरा से तुम्हें खार है, बात समझ में आती है, लेकिन सना वो तो तुम्हारा खून है, तुम्हारी औलाद की औलाद। जरा दिल नरम नहीं हुआ तुम्हारा? बुजुर्ग कहा करते थे कि असल जर से सूद प्यारा होता है, मगर तुम खैर आइंदा इस तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। राशिद भी पता नहीं कहाँ चला गया, कब से उसे फोन कर रहा हूँ, कौन से हॉस्पिटल में लेकर गया है, कैसी तबीयत है सना की। सब अपनी मर्जी के मालिक बने हुए।